जब भी हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो सीधे सीधे हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने की शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। हमारी नींद पर, हमारी भूख पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर, हमारी सेहत पर और हमारे सुख पर। हमारी नफरत से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, किंतु यह हमारे अपने दिन रात को नरक बना रही होती है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 13 में आज बात करेंगे कि क्या बदला लेना महंगा सौदा है। अगर स्वार्थी लोग आपका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका नाम अपनी सूची से काट दें, परंतु बदला लेने की कोशिश न करें। जब भी आप बदला लेने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप खुद को पहुंचाते हैं। लाइफ मैगजीन के अनुसार इससे आपकी सेहत तो खराब होती ही है, ज्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है जो कि इस द्वेष के कारण ही होता है। जब द्वेष लंबे समय तक बना रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी स्थायी हो जाती है और इसके कुछ दिनों बाद हृदय रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब भी आप नफरत में शामिल होते हैं, द्वेष में शामिल होते हैं, तब आपके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे ये झुर्रियां भी स्थायी हो जाती हैं। इस धरती पर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी चेहरे को इतना सुंदर नहीं बना सकती जितना कि प्रेम, कोमलता और क्षमा की भावनाओं से भरा हृदय बना सकता है। और जब भी आप नफरत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लेते हैं तो आप चाहे कितना अच्छा भोजन करें, वो भोजन आपके शरीर को कभी लगता ही नहीं, कभी फायदा पहुंचाता ही नहीं। ऐसा कहा जाता है, सूखी सब्जियों का भोजन बेहतर है यदि उसके साथ प्रेम है, और 56 भोग या बहुत सारे पकवान भी बेकार हैं यदि उसके साथ नफरत हो। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, हालांकि ये इतना आसान नहीं है। और हो सकता है कि आप इतने बड़े संत ना हो कि अपने दुश्मनों से प्रेम कर पाए, लेकिन खुद से तो प्रेम कर ही सकते हैं। खुद की सेहत और सुख के लिए हम कम से कम अपने दुश्मनों को माफ करके उन्हें भूल तो सकते हैं। यही एकमात्र और सबसे स्मार्ट तरीका है। आपने बर्नार्ड बरूच का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने 6 राष्ट्रपतियों के साथ सलाहकार की तरह काम किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी अपने शत्रुओं के आक्रमणों से विचलित हुए हैं, उनका जवाब था, कोई आदमी मुझे अपमानित या विचलित नहीं कर सकता, मैं उसे इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। इसी तरह आपको और मुझे भी कोई अपमानित या विचलित नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे ऐसा करने की इजाजत न दें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छे अनुभव के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि जब भी मैं कनाडा में जेस्पर नेशनल पार्क में खड़ा रहता हूँ और पश्चिमी जगत में सबसे सुंदर पहाड़ों में से एक को देखता हूँ, उस पहाड़ को जिसका नाम एडिथ केविल नाम की उस ब्रिटिश नर्स के नाम पर रखा गया है, जो 12 अक्टूबर 1915 को जर्मन फायरिंग स्क्वाड के सामने किसी संत की तरह मरी। उनका अपराध ये था कि उन्होंने अपने बेल्जियन घर में घायल फ्रांसीसी और अंग्रेजी सैनिकों को छुपाया था, उनका इलाज किया था, उन्हें भोजन भी दिया था और हॉलैंड तक निकल भागने में उनकी मदद भी की थी। जब अंग्रेज चैपलेन अक्टूबर की उस सुबह को ब्रुसेल्स के सैनिक कारागार में उनकी कोठरी में घुसे ताकि उन्हें मौत के लिए तैयार कर सकें, तो एडिथ केविल ने 2 वाक्य कहे जो कि वहां कांसे और ग्रेनाइट में संजोए गए हैं। वो 2 वाक्य थे, मुझे एहसास है कि देशभक्ति पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी के प्रति नफरत या कटुता नहीं रखना चाहिए। 4 साल बाद उनका शरीर इंग्लैंड ले जाया गया और उसे समारोह पूर्वक दफनाया गया। जब भी मैं लंदन जाता हूँ, मैं अक्सर एडिथ केविल की मूर्ति के सामने खड़ा रहता हूँ, जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी
के सामने है और पत्थर पर उकेरे गए उनके अमर शब्द पढ़ता हूँ कि मुझे एहसास है देशभक्ति पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी के प्रति नफरत या कटुता नहीं रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है? तब हम बात कर सकते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ करने और उन्हें भूलने का एक अचूक तरीका है किसी ऐसे कार्य में जुट जाना जो हमसे बहुत बड़ा हो। तब हम अपमानों और शत्रुताओं की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने विराट लक्ष्य के अलावा बाकी हर चीज भूल जाएंगे, क्योंकि यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है तो बाकी सब चीजों को भूलना ही होगा। यदि सोचा जाए तो एक दूसरा तरीका है कि हम अपने शत्रुओं से नफरत करने के बजाय उन पर दया करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि जीवन ने हमें उनकी तरह नहीं बनाया। अपने शत्रुओं पर आलोचना और प्रतिशोध की बारिश करने के बजाय हम उन्हें अपनी समझ, अपनी सहानुभूति, अपनी सहायता, अपनी क्षमा और अपनी प्रार्थनाएं दें। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जिंदगी में लक्ष्य क्या है। यदि हम सुख शांति का मानसिक रवैया विकसित करना चाहते हैं तो इस नियम को याद रखना होगा कि अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करते समय हम उन्हें जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान खुद को पहुंचाते हैं। इसकी जगह हम वो करें जो जनरल आइजनहावर करते थे। जिनको हम पसंद नहीं करते उनके बारे में सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। गुजरता हुआ हर पल महत्वपूर्ण है। 1-1 मिनट को सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को खुशहाल बनाने में लगाइए और आज ही अपने दिल से, अपने मन से अपने दुश्मनों को भी निकाल के बाहर करिए और उनसे जुड़े हुए सारे द्वेष, सारी नफरत को निकाल बाहर कर दीजिए और फिर जो शांति और सुकून का एहसास आपको होगा, जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।